हरे कृष्णा। पुत्रदा एकादशी। यह एकादशी सावन शुक्ल पक्ष में पुत्रदा एकादशी के नाम से मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के नाम पर व्रत रखकर पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात वेद पाठी ब्राह्मणों को भोजन करा के दान देके आशीर्वाद लेना चाहिए। सारा दिन भगवान की वंदना कीर्तन में बिताएं तथा रात्रि में भगवान की मूर्ति के पास ही सोना चाहिए। इस व्रत को रखने वाले निसंतान व्यक्ति को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी महत्व। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप मुझे श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा इसकी विधि क्या है सो सब कहिए। श्री मधुसूदन बोले, हे राजन, अब आप शांति पूर्वक श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनिए। इस कथा के श्रवण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मती नाम की नगरी में महिजित नाम का एक राजा पुत्रहीन था। वह सदैव चिंताग्रस्त रहता था। उसे वह राज्य दुखदायी प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र बिना इस लोक और परलोक दोनों में सुख नहीं है। राजा ने पुत्र की प्राप्ति के लिए बहुत यत्न किए, परंतु वे सब निष्फल रहे। जब वह राजा वृद्ध होने लगा तो उसकी चिंता भी बढ़ने लगी। एक दिन उस राजा ने प्रजा को संबोधन करके कहा कि ना तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया है और ना अन्याय पूर्वक प्रजा से धन एकत्र किया है। ना मैंने कभी देवता और ब्राह्मणों का धन छीना है और ना किसी की धरोहर ली है। मैंने प्रजा को सदैव पुत्र की तरह पाला है। मैंने अपराधियों को पुत्र और बांधवों की तरह दंड दिए। मैंने कभी किसी से राग द्वेष नहीं किया, सबको समान माना है। इस प्रकार धर्म युक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय महादुख पा रहा हूँ। सो क्या कारण है, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। राजा महिजित की इस बात को विचारने के लिए मंत्रीगण आदि वन को गए। वहाँ वन में जाकर उन्होंने बड़े बड़े मुनियों के दर्शन किए। उस स्थान पर धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमेश के पास गए। उन सब ने जाकर महर्षि को यथा योग्य प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। उनसे विनय करने लगे, हे देव, हमारे अहोभाग्य, हमें आपके दर्शन हुए। इस पर लोमेश ऋषि बोले, हे ब्राह्मणों, आप लोगों की विनय तथा आपके सद्व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब आप मुझे अपने आने का कारण बतलाइए। मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही पूरा करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब बोले, हे महर्षि, आप हमारी समस्त बातों को जानने को ब्रह्मा से भी अधिक हैं। महिष्मती नाम की पुरी में एक महिजित नाम का धर्मात्मा राजा है। वह प्रजा का पुत्र की तरह धर्मानुसार पालन करते हैं, परंतु फिर भी पुत्रहीन है। इससे वे अत्यंत दुखी रहते हैं। हम लोग उस राजा की प्रजा हैं, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और उनके दुख में दुख माने। हमको उनके पुत्रहीन होने का अभी तक कोई कारण ज्ञात नहीं हुआ। अब जब से आपके दर्शन करे हैं, हम लोगों को पूर्ण रूप से विश्वास है कि हमारा कष्ट अब अवश्य ही दूर हो जाएगा। अतः अब आप हमको राजा के पुत्र होने का कोई उपाय बताइए। इस पर लोमेश ऋषि ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्मों का विचार करने लगे। विचार करके बोले, हे ब्राह्मणों, यही राजा पिछले जन्म में अत्यंत निर्धन था तथा बुरे कर्म किया करता था। एक गांव से दूसरे गांव को घूमा करता था। एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन वह 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय पे पानी पीने गया। उसी जलाशय पे उसी समय की एक ब्याई हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे ब्राह्मणों, इसीलिए राजा को यह दुख भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने से उसको राजा होना पड़ा
और प्यासी गौ को हटाने से पुत्र के वियोग का दुख भोगना पड़ रहा है। इस पर सब लोग बोले, हे महर्षि, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कृपया करके अब राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट होने का कोई उपाय बतलाइए, क्योंकि इस पाप के क्षय होने से पुत्र रत्न की उत्पत्ति होगी। ब्राह्मणों के ऐसे वचनों को सुनकर लोमेश ऋषि बोले, हे ब्राह्मणों, यदि श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो और उस व्रत का फल राजा को प्रदान कर दो, तो तुम्हारे राजा को पुत्र रत्न पैदा होगा। मंत्रियों सहित समस्त प्रजा महर्षि लोमेश ऋषि के वाक्यों को सुनकर प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर वापस आई। उन सब लोगों ने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को लोमेश ऋषि की आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने पश्चात उसके एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ। हे राजन, इसीलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। जो मनुष्य पुत्र रत्न को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग मिलता है। हरे कृष्णा।